Hello and welcome to our channel Guru Dot. In this particular video, we are going to discuss about the regeneration and fragmentation. So these are the two types of asexual reproduction as we all know. And इस particular video में हम पहले जानेंगे what is regeneration, then हम discuss करेंगे regeneration process को एक diagram के साथ. उसके बाद हम जानेंगे what is fragmentation. सेम रीजनरेशन की तरह हम फ्रेगमेंटेशन को भी एक डायग्राम के साथ डिस्कस करेंगे. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम जानेंगे रीजनरेशन एंड फ्रेगमेंटेशन में डिफरेंसेस क्या है. सो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए. आई होप आपका जो डाउट्स है रीजनरेशन एंड फ्रेगमेंटेशन को लेके वो सारा इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा. सो विदाउट अ फर्दर गो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो लेट अस फर्स्ट नो व्हाट इज रीजनरेशन. रीजनरेशन क्या है? जब पेरेंट बॉडी टूट जाता है या फिर उसका कट कर देते हैं हम, तो वो क्या होता है मल्टीपल पीसेस में डिवाइड हो जाते हैं. एंड वो जो मल्टीपल पीसेस है वो क्या होता है एक न्यू इंडिविजुअल में ग्रो करता है. सो पेरेंट बॉडी इफ कट और ब्रोकन इनटू मल्टीपल पीसेस ईच गिव्स राइज टू अ न्यू इंडिविजुअल. ओके, दिस इज एन एक्सीडेंटल प्रोसेस. ये क्या है? एक एक्सीडेंटल प्रोसेस है. एग्जाम्पल्स कौन कौन है? हाइड्रा, फ्लैटवर्म एंड टैपवर्म. और भी बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो रीजनरेशन के थ्रू वो रिप्रोड्यूस करते हैं. एंड ये 3 एग्जाम्पल्स आप याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में. ओके, देन टाइप्स ऑफ रीजनरेशन. What are the types of regeneration? There are basically 2 types of regeneration. 2 टाइप के regeneration है. First one is morpholepsis and second one is epimorphosis. Types of regeneration के बारे में हम एक पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे. फिलहाल आप बस 2 टाइप ऑफ regeneration जान लीजिए, उनके नाम याद कर लीजिए. बाकी इसके बारे में जो डिटेल्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे. नाउ let us discuss the regeneration process with the help of a diagram. So this is the regeneration of hydra. This is a adult hydra. As you can see in the diagram, ये क्या है? ये एक adult hydra है. तो adult hydra क्या होता है? Through the process of ampulation वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं. Then क्या होता है? ये जो 2 पार्ट है वो ग्रो करने लगता है किसमें? टाइनी हाइड्रा में. एंड देन क्या होता है? ये जो टाइनी हाइड्रा है वो एक ग्रोथ होने के बाद, एक कंप्लीट ग्रोथ होने के बाद वो क्या होता है एक एडल्ट हाइड्रा में चेंज हो जाते हैं. ठीक है, जो ये डायग्राम क्या है? ये डायग्राम है रीजनरेशन प्रोसेस इन हाइड्रा. एम्पुलेशन प्रोसेस के तो हाइड्रा 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है. देन क्या होता है वो रीग्रो करने लगता है. उसका जो सेल है वो क्या होता है एक न्यू हाइड्रा में रीग्रो करने लगता है. एंड आफ्टर अ कंप्लीट ग्रोथ वो क्या होता है फिर से एक एडल्ट हाइड्रा बन जाता है. इज इट क्लियर टू यू? नाउ नेक्स्ट लेट अस डिस्कस द fragmentation process. So fragmentation is also a asexual mode of reproduction. So fragmentation basically known as splitting. And इसमें क्या होता है एक organism split हो जाता है किसमें? fragments में. तो organism splits into fragments और each fragments developed into a mature clone genetically and morphologically identical to its parents. ये लाइन आप याद रखिए. एक क्लोन बनता है जो क्या है? जो कि जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल होता है किससे? पेरेंट से. इसके जो पेरेंट्स है, इसका जो पेरेंट है उससे क्या होता है वो ऑर्गेनिज्म जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल होता है. The organism may develop specific organs or zones to shade or be easily broken off. If the splitting occurs without prior preparation of the organism, both fragments must be able to regenerate the complete organism for its true function of reproduction. Okay, is it clear? Fragmentation में basically क्या होता है एक organism fragment में split हो जाता है, splits into fragments. and वो जो fragments है वो क्या होता है वो developed होता है एक mature clone में जो क्या होता है genetically and morphologically identical होता है किससे? अपने parent से. Okay, now let us discuss the fragmentation process with the help of a diagram. So ये क्या है? Fragmentation in Spirogyra. स्पाइरोगायरा में ये क्या हो रहा है? फ्रेगमेंट हो रहा है, फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस हो रहा है.
एडल्ट स्पाइरोगायरा है, ये क्या है, ये एक एडल्ट स्पाइरोगायरा है जिसमें न्यूक्लियस है, सेप्टम है एंड स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पाइरोगायरा क्या होता है, यहाँ पे एक डिवाइडेशन होता है। फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस में क्या होता है, ये स्प्लिट हो जाता है, दो हिस्सों में स्प्लिट हो गया। देन क्या होता है, देन एज अ रिजल्ट बहुत सारे फिलामेंट्स हमको देखने को मिलते हैं एंड वो फिलामेंट्स क्या होता है, बाद में एक मैच्योर फिलामेंट में ग्रो हो जाता है। सो इज इट क्लियर? अगर आपको याद है तो रीजेनरेशन प्रोसेस कौन कौन फॉलो करता है, हाइड्रा, फ्लैटवर्म एंड टैपवर्म। और भी ऐसा ऑर्गेनिजम्स है जो रीजेनरेशन प्रोसेस फॉलो करता है रिप्रोड्यूस होने के लिए, एंड फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस फॉलो करता है स्पाइरोगायरा। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन रीजेनरेशन एंड फ्रेगमेंटेशन। सो रीजेनरेशन एंड फ्रेगमेंटेशन क्या है वो हमने जान लिया, उनका डायग्राम भी देख लिया। अब जानते हैं डिफरेंसेस बिटवीन रीजेनरेशन एंड फ्रेगमेंटेशन। सो पहले फ्रेगमेंटेशन देख लेते हैं। Fragmentation occurs in multicellular organisms with simple body organization, and regeneration occurs in full differentiated multicellular organism. ये क्या है, full differentiated multicellular organism में perform होता है with complex body organization. इसमें simple body organization है fragmentation में, and regeneration में complex body organization. In fragmentation, an organism breaks into two pieces and each piece is developed into a new individual. But in regeneration, organism breaks into pieces and the pieces may or may not be grouped up into a new individuals. Okay? No specialized cells are involved in the fragmentation. In regeneration, specialized cells proliferate and form a mass of cell. The cells form the mass differentiated to form different cells type and tissues. तो regeneration में क्या होता है, एक specialized cell क्या करता है, form करता है एक mass of cell को, then वो cell क्या करता है, differentiated to form a different cell type and tissues. But फ्रेगमेंटेशन में ऐसी कोई स्पेशलाइज्ड सेल इन्वॉल्व नहीं होती है। सो हियर आर 3 डिफरेंसेस बिटवीन रीजेनरेशन एंड फ्रेगमेंटेशन, आप नोट कर सकते हो। एंड एटलीस्ट 3 डिफरेंसेस तो आपको याद होने ही चाहिए, क्योंकि 3 मार्क्स, 2 मार्क्स, इवन 5 मार्क्स के क्वेश्चन में भी डिफरेंसेस बिटवीन पूछा जाता है। तो आप रीजेनरेशन एंड फ्रेगमेंटेशन के बिटवीन जो डिफरेंसेस है वो याद कर लीजिए। एंड इस वीडियो में हमने जाना है What is regeneration? Regeneration क्या होता है? Then example of regeneration. Then we saw the types of regeneration and we saw what is fragmentation. Fragmentation को हमने define किया है and fragmentation को भी हमने एक diagram के थ्रू जाना है। Fragmentation in Spirogyra हमने देखा है and last but not the least हमने देखा है differences between regeneration and fragmentation. So that's all for today. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट है या फिर कुछ भी आपको पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए एंड साइड में जो बेल आइकन है उसे हिट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।